क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी एक इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ रही है? हजार दिनों में स्टेट बैंक की तरफ से ये एक बहुत बड़ा झटका है। हुआ क्या है? 10.50% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है आपका इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से जो कारोबारी हल्के हैं वो चीख चुके हैं, मार्केट हिल गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमसे कोई चीज छुपा रहा है, उसको पता है और हमें एम्बिग्विटी में रखा जा रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि असल माजरा क्या है और ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट क्यों जरूरी होता है, इसके इम्पैक्ट्स आपके ऊपर क्या पड़ते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला क्यों किया गया है। क्योंकि एक तरफ बातें की जा रही थी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मुस्तहकम हो रही है और हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसके बाद हमने एक स्टेबिलिटी का पीरियड देखा जिसको बहुत से इकोनॉमिस्ट ने पीक स्टेबिलिटी का पीरियड कहा और उसके बाद हमने ग्रोथ का साइकिल लेना था। लेकिन एक तरफ ये ग्रोथ का साइकिल हमने लेना था, दूसरी तरफ एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ईरान यूएस वॉर चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक है और उसकी वजह से इंपैक्ट होता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। तो ये सारा माजरा क्या है, आज की वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया गया है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि महंगाई हमारी जड़ में बैठ चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। सादा अल्फाज में बात करें तो जब महंगाई हुई तो तेल आपका $110 फी बैरल पे ट्रेड कर रहा था। आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है। तेल की कीमतें 400 रुपए तक पहुंच गई हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे और कोई प्रीएम्प्टिव, कोई इस तरह के मय्यज ना लिए गए तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कारोबारी हल्के क्या कहते हैं वो आपको जरा तफसीलन बताते हैं। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, यानी कि एक कारोबार को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो महंगा हो गया है। एक कारोबार को चलाने के लिए एक शख्स बैंक जाता है और उससे सूद पर पैसा लेता है। अब अगर वो पहले सूद अदा कर रहा था 10.5% के हवाले से, अब वो 11% देगा, यानी कि उसका जो उसमें सूद अदा करना है वो बढ़ गया है। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो कम्पीट नहीं कर सकता मार्केट में, महंगे दामों चीज बेचेगा। जब वो मार्केट में कम्पीट करने जाएगा तो उसके लिए बाकी चीजें जो उसके कंपेटिटर्स बेच रहे होंगे वो चीजें सस्ती होंगी, तो वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह बढ़ जाती है। और इस हवाले से आप लोग पहले भी जानते हैं कि कारोबारी हल्के इस हवाले से काफी अरसे से ये बात कर रहे थे कि 10.5% से भी इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए। 10.5% के बजाय सिंगल डिजिट्स में इसको लेके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब हालात को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 11% पे कर दिया जाए। इसके ऊपर कुछ जो इकोनॉमिस्ट है उनका क्या मौकफ है और जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स हैं या बाकी जो लोग हैं वो क्या बात करते हैं, उस वाले से आपको जरा बताते चले। रेहान हनीफ इस बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब इकोनॉमी पहले ही ठंडी थी, यानी कि कूल्ड थी, तो स्टेटस को क्यों नहीं रखा गया। एक तरफ हॉट इकोनॉमी होती है, एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से इकोनॉमी जरा गम होना शुरू हो जाती है। ये वो कोर टर्म्स हैं, इसको आसान अल्फाज में जरा बताने की हम आपको कोशिश करें कि उनका कहना है कि इससे फर्म्स की इंटरनल कंपेटिटिवनेस को भी नुकसान पहुंचता है। यानी कि एक तरफ जैसे मैंने पहले आपको बात की कि जब आपको पैसा ही महंगा मिलेगा, जब आपको एक चीज आपको खर्च करने के लिए महंगी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, तो आप मार्केट में सर्वाइव किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आतिफ इकराम शेख जो कि प्रेसिडेंट है एफपीसीसीआई के उन्होंने कहा कि इससे ये एक क्रिपलिंग ब्लो है। उनका डर है कि हाई इंटरेस्ट रेट मुल्क को स्टैग्नेशन यानी जमूद की तरफ ले जाएगा। ग्रोथ में क्या होता है कि एक तरफ आपका मुल्क ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है, आप तरक्की कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ स्टैग्नेशन होता है, यानी कि जो हालात हैं वो रुक जाएं और रुकने के बाद हम लोग तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं, तो ग्रोथ का पीरियड रुक जाएगा। साकिब फयाज मगून इस बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे सबसे बड़ा खतरा एसएमईज को है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा खतरा होगा। इकराम राजपूत इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका पॉइंट सिंपल है कि सप्लाई साइड इसकी वजह से महंगी हो जाएगी। अब इस सारे हवाले में हम लोग जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी चीजें जानता है जो उनसे छुपाई जा रही हैं, तो बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बिजनेस इनसाइडर रिपोर्ट ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, यानी कि चीजें छुपाई जा रही हैं। उनका ये कहना है कि जब आपके रिजर्व 15.8 बिलियन पर हैं तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं, आपके पास एक बफर मौजूद है, आप इस सारे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रीएम्प्टिव फैसले हैं ये क्यों किए जा रहे हैं, बल्कि स्टेटस को मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। उनका ये मानना है कि शायद आईएमएफ की तरफ से कोई ऐसी सख्त शराइत दी जा रही है या कोई और ऐसी बात है जो लोगों से छुपाई जा रही है। और मार्केट जो इस तरह की मार्केट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, उसमें एम्बिग्विटी बहुत खतरनाक होती है। लोग आपके मुल्क से पैसा उठा के बाहर जाना शुरू कर देते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि एक तरफ तो अदादा शुमार कुछ और बता रहे हैं लेकिन फैसले किसी और तरह के किए जा रहे हैं। ये बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है।
अब बात यह है कि ये सारे फैसले इनकोहेरेंट नजर आते हैं। कुछ अर्सा पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने CRR कम किया था, यानी कि कैश रिक्वायरमेंट रिजर्व्स, उसको कम करके मार्केट में पैसा फ्लो किया गया। अब इस तरह के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पैसा दोबारा मार्केट से लिया जा रहा है, ये इनकोहेरेंट फैसले हैं। जो मैंने पहले बात की कि एम्बिक्विटी बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में एम्बिक्विटी अच्छी नहीं होती, लोग आप पे ट्रस्ट करना छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इस वक्त मशरिक वस्ता के हालात देखें, हम खत्ते के हालात देखें, तो ऑन पेपर ये सारी चीज़ें सही लगती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इस तरह के मय्यज़ ना लिए जाते तो इन्फ्लेशन मज़ीद भी बढ़ सकती थी। लेकिन ये जो एम्बिग्विटी वाला आंसर है, इसको देखने की ज़रूरत है। अब आप कीमती राय लाज़मी तौर पर इस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप इस सारे सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।